हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत एवं अभिनंदन है। स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए एवं सभी वर्गों के लिए को करिकुलर का जो कि अनिवार्य पेपर है उसी का मैं आज आप लोगों को मॉडल पेपर लेकर आई हूँ स्टूडेंट, जो कि आप लोगों के परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये कलेक्शन है। तो आइए स्टूडेंट, देखिए पेपर का नाम क्या है आप लोगों का। तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, पेपर का नाम क्या है? फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। और ये क्या है? आपका अनिवार्य सह पाठ्यक्रम यानी को करिकुलर है। ठीक है, आप लोगों को समय कितना दिया जाएगा स्टूडेंट एग्जामिनेशन हॉल में? तो याद रखिएगा कि 1.5 घंटे का आप लोग को समय दिया जाएगा। क्वेश्चन कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चन रहेंगे। और कितने मार्क्स के रहेंगे? तो स्टूडेंट 100 मार्क्स के आप लोगों के एग्जाम में ये क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो देखिए अंक क्या है? 100 मार्क्स का। और सेमेस्टर कौन सा है? ये तो पहला सेमेस्टर है आप लोगों का। मैं फर्स्ट यूनिट स्टार्ट की हूँ स्टूडेंट, आहार पोषण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। ये आप लोगों का पार्ट 1 वीडियो है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा। और 50 एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू हमने इस वीडियो में लिया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का क्या है कि आपके आहार का लगभग आधा हिस्सा होना चाहिए। तो क्या हम अपने आहार में मतलब किसको आधा हिस्से में हम शामिल कर सकते हैं जिससे कि हम स्वस्थ रह सके और हमें कोई भी बीमारी ना हो सके। ठीक है, तो अब देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि अनाज एवं सब्जियां। दूसरा ऑप्शन है दूध, यहाँ पर दूध होगा स्टूडेंट। ठीक है, दूध तथा पनीर। तीसरा ऑप्शन है फल तथा दूध। और चौथा ऑप्शन है वसा तथा शर्करा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट? तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अनाज तथा सब्जियों के को हमारे आहार में क्या है? शामिल करना चाहिए। अब आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या करा? बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? एंटीबॉडी कहलाती हैं। देखिए यहाँ पर बॉडी होगा स्टूडेंट, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। एंटीबॉडी, एंटीजन, माइक्रोब और इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए कि बाहरी रोगाणुओं से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं हमारी क्या कहलाती है स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि एंटीजन कहलाती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। पहला ऑप्शन क्या है? रोग कारक। दूसरा ऑप्शन है कार्बोज उत्पादन। तीसरा ऑप्शन है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि शरीर के तापमान को नियंत्रित करना भोजन का एक महत्वपूर्ण कार्य भी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आहार आयोजन से क्या लाभ है? पहला ऑप्शन क्या है? समय का सदुपयोग। दूसरा ऑप्शन है धन का सदुपयोग। तीसरा ऑप्शन है कार्य सरलीकरण। चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त सभी, यानी चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि आहार आयोजन से हमें क्या लाभ होता है? तो इन सभी का लाभ होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन क्या है? न्यूयॉर्क। दूसरा ऑप्शन है जेनेवा। तीसरा ऑप्शन है चंडीगढ़। चौथा ऑप्शन है मुंबई। तो यहाँ पर क्या बताएंगे स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका जेनेवा हो जाएगा। WHO का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। और जेनेवा में भी हो सकता है और इसी की जगह पर क्या दूसरा ऑप्शन स्विट्जरलैंड भी आ सकता है, तो आप स्विट्जरलैंड भी लगा सकते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, अधिकतर क्या कंपटीशन के एग्जाम में इसी क्वेश्चन को पूछा जाता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चों के किस आयु को सम्मिलित किया गया है? ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? 0 से 8 वर्ष, 1 से 6 वर्ष। तो याद रखिएगा कि आईसीडीएस के अंतर्गत जो है 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को हम शामिल किए हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है आप लोगों का ये दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पोषण के कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं? ठीक है, पोषण के कितने दिन शिशु के विकास के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या है आपका? 1000 दिन के लिए, 2000 दिन के लिए, 380 दिन और 270 दिन। तो याद रखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? 1000 दिन जो है शिशु के मतलब उचित विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि गर्भावस्था के जोखिम कौन से हैं? ठीक है, गर्भावस्था के जोखिम कौन से हैं? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? पहले से मौजूद बीमारी। दूसरा ऑप्शन है डायबिटीज। तीसरा ऑप्शन है आपका एक से अधिक गर्भ। चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ये सभी। उपरोक्त सभी जो है ये क्या है? गर्भावस्था के जोखिम। जोखिम का मतलब क्या होता है स्टूडेंट?
स्टूडेंट? खतरा। जोखिम का मतलब क्या होता है? खतरा होता है। ठीक है, किन किन चीज़ों से जो है गर्भावस्था में किसी भी महिला को खतरा हो सकता है? तो पहले से कोई बीमारी तो भी बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकती है। अगर वो महिला डायबिटिक है तो भी बच्चे का जो है विकास जो प्रभावित हो सकता है। और एक से अधिक गर्भ है, मतलब एक लेडी को मान लीजिए कभी जुड़वा बच्चे या ट्रिपल बच्चे हैं तो भी क्या है, वो गर्भावस्था के लिए खतरे का कारण है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? देखिए अभी अभी जो है यही प्रश्न क्या था, WHO के से था। अब देखिए यहाँ पे क्या यही पूछ रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बिना समय गंवाए हम आप लोगों को इसका आंसर बता दे रहे हैं, आप लोगों का जिनेवा है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? WHO का फुल फॉर्म क्या है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन क्या है? निर्धनता। दूसरा ऑप्शन अशिक्षा। तीसरा ऑप्शन है मिलावट। और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट? आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अलसी में निम्न में क्या पाया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? अल्फा लियोलेनिक एसिड। दूसरा ऑप्शन है फैटी एसिड। तीसरा ऑप्शन ओमेगा 3। चौथा ऑप्शन है उक्त सभी यानी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो अलसी का बीज जो होता है, अलसी में क्या पाया जाता है? अल्फा लियोलेनिक एसिड पाया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अलसी मतलब आप समझते हैं जो तीसी होता है ना स्टूडेंट, उसी को हम क्या बोलते हैं? अलसी बोलते हैं। गेहूं के समय जो तीसी बोया जाता है वही क्या है? हमारा अलसी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? पाक कला का ज्ञान किसको होना चाहिए? देखिए प्रीवियस ईयर के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ, पुरुष को होना चाहिए, छात्र को होना चाहिए, अध्यापक को या गृहिणी को? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका गृहिणी को होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? जल शरीर के तापक्रम को क्या करता है? नियंत्रित करता है, गर्म करता है, नष्ट करता है या बढ़ाता है? तो क्या करता है स्टूडेंट? जल जो है शरीर के तापक्रम को क्या करता है? बढ़ाने का कार्य करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि विशेष पोषण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया किस सन में किया गया? 1980, 81, 1970, 71, 1900 क्या है 65 और 66 और 1900 आपका 67 और 88, सॉरी 87 और 88। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो हो जाएगा दूसरा। 1970 और 71 में क्या किया गया था? विशेष पोषण कार्यक्रम जो है की शुरुआत की गई थी। कब की गई थी स्टूडेंट? तो 1970-71 में विशेष पोषण कार्यक्रम की जो है शुरुआत की गई थी। ठीक है, अभी इसके पहले क्या हुआ कि जल को नियंत्रित करने का कार्यक्रम। ठीक है, ये भी हो गया दूसरा। अगले प्रश्न को चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन यानी MDM योजना शुरू की गई थी? किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1972-73, 1985-86, 1962-63 और 2002 और 3। तो यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट? इस 16 में देखिए ऑप्शन आप लोगों का रॉन्ग दिया गया है। तो यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा 15 अगस्त। ठीक है, 15 अगस्त 1995 को शुरू किया गया था। ठीक है, आंसर इसका आप लोग राइट डाउन इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित आनुवंशिक रोग में कौन यौन संबंधित है? पहला ऑप्शन क्या? सिस्टिक फाइब्रोसिस। दूसरा ऑप्शन हाइपरटेंशन। तीसरा ऑप्शन हीमोफीलिया। चौथा ऑप्शन है टे सेक्स व्याधि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यौन संबंधित कौन सा रोग है? तो आपका टे सेक्स व्याधि रोग है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं आपका 18 क्वेश्चन नंबर क्या है कि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन क्या है? फिजियोथेरेपी। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोथेरेपी। तीसरा ऑप्शन है साइकोथेरेपी। चौथा ऑप्शन है कीमोथेरेपी। तो याद रखिएगा कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका कीमोथेरेपी हो जाएगा। कैंसर के उपचार में हम किसका प्रयोग करते हैं? तो कीमोथेरेपी का करते। कीमोथेरेपी में क्या होता है स्टूडेंट? जो सांप का जो विष होता है ना स्टूडेंट, याद रखिएगा कि सांप का जो जहर होता है उसी से क्या किया जाता है? जो कैंसर के जो वायरस होते हैं उनको खत्म किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? पहला ऑप्शन क्या? नेत्र गोलक के छोटा होने से। दूसरा ऑप्शन है पुतली के फैलने से। तीसरा ऑप्शन है रेटिना के छोटा होने से। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक के छोटा होने से जो है
क्या है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। पहला ऑप्शन क्या, आम है, बैर है, आंवला है और पपीता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि आंवला। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ऊर्जा संग्रह का उत्तम साधन है कौन। प्रोटीन है, कार्बोज है, वसा है, ग्लूकोज है। देखिए स्टूडेंट, ऊर्जा संग्रह यानी ऊर्जा जो है हमारी बॉडी में किस फॉर्म में मतलब एकत्रित होती है, संग्रह का मतलब एकत्रित होती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं, 2, 4, 8 और 6। तो याद रखिएगा एनीमिया जनरली जो है क्या है, 2 प्रकार की होती है, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भोजन जीवन के लिए आधारी आवश्यकता है, भोजन ही शरीर का पोषण करता है। यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा शुभांगी जोशी जी का यह कथन है। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि शरीर की वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत, रख रखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को जाता है क्या। पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट है, कैलोरी है, फैटी एसिड है। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पोषक तत्व। पोषक तत्व जो होता है, पोषक तत्व के अंतर्गत ये सब कुछ आ जाएंगे ना, आपके कार्बोहाइड्रेट भी आ जाएंगे, कैलोरी भी आ जाएगी, फैटी एसिड भी आ जाएगी, सब क्या सभी आपके पोषक तत्व है। पोषक तत्वों की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट, आपने बताया, हमने सुन लिया, क्या बताया आपने, पोषक तत्वों की संख्या 6 होती है। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं स्टूडेंट, तो आप क्या बताएंगे, पहले नंबर पर जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, आप पूरा लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हो गया, ठीक है, वसा हो गया आपका, फिर क्या है, विटामिन हो गया, आप लोग पूरा लिखिएगा, विटामिन हो गया, और फिर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, ठीक है, खनिज लवण, और आपका क्या हो जाएगा, जल। ये सब क्या, ये सब आपके पोषक तत्व है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि माई पिरामिड फूड गाइडेंस सिस्टम के अनुसार एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा से प्राप्त करना चाहिए। क्या प्राप्त, मतलब अधिकांश जो वसा है वह किससे प्राप्त करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या दिया है आपका, मांस, चिकन, मछली। दूसरा ऑप्शन है वनस्पति तेल, मेवे, मछली, वसा, तेल, मिठाई, दूध, दही और पनीर। तो जो माई फूड पिरामिड से जो है गाइडेंस के अनुसार जो है वसा जो है कहाँ से हमें मतलब लेना चाहिए स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि दूध, दही, पनीर से क्या है हमें वसा लेना चाहिए। ठीक है, नहीं स्टूडेंट, ठीक है, एक मिनट सुनिए, सॉरी, यहाँ पर देखिए आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या है आपका वनस्पति तेल, मेवे और मछली से हमें क्या है वसा लेना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ब्रेड, अनाज, चावल समूह का एक अच्छा स्रोत है। किस समूह का स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, कैल्शियम है, वसा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका ब्रेड और अनाज और चावल ये क्या है, रिच कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मांस, मुर्गी पालन, मछली, सूखी फलियां, अंडे व मेवा समूह के खाद्य पदार्थों का एक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन क्या है, आयरन। दूसरा ऑप्शन बीटा कैरोटीन। तीसरा ऑप्शन है फाइबर। चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, 26 का हमारा क्या हो जाएगा, कैल्शियम। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या, 50 से अधिक वयस्क पुरुषों के लिए फाइबर की दैनिक मांग क्या होती है। तो याद रखिएगा कि 50 से अधिक जो वयस्क पुरुष होते हैं उनको प्रतिदिन में कितना मतलब जो है क्या लेना चाहिए, फाइबर। तो याद इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 30 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, काम के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है, पहला ऑप्शन क्या है, उपकरण, मशीन है, ऊर्जा है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका जो है यहाँ पे हो जाएगा ऊर्जा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किस लिए होती है। पहला ऑप्शन क्या है, शरीर
का निर्माण करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है शरीर को ऊर्जा देने के लिए, तीसरा ऑप्शन है शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट, क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा क्वासियोरकर जो है आपका किसकी कमी से होता है, ये आप लोग अगर पहले से क्लास देख रहे होंगे स्टूडेंट, तो आप लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होगा कि क्वासियोरकर जो है वो किसकी कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं, क्वासियोरकर बोलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या है कि पीएम पोषण शक्ति योजना की शुरुआत हुई, कब हुई स्टूडेंट? पहला ऑप्शन सितंबर 2020 है, सितंबर 2021, अक्टूबर 2022 और अगस्त 2020। तो 31 के यहाँ पे क्या आंसर सही हो जाएगा स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि सितंबर 2021 में जो है पीएम पोषण शक्ति योजना को जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर से प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है? पहला ऑप्शन क्या है, 320 mg, 300 mg, 240 mg और 280 mg। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 300 mg। यानी एक स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति से प्रतिदिन जो है कितना कैल्शियम निकलता है, तो हम क्या बताएंगे, 300 mg बताएंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिए ये भी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ कि कुपोषण के लिए उत्तरदायी है, या कुपोषण के लिए कौन कौन से कारक जो है जिम्मेदार होते हैं, इस तरह से भी प्रश्न आपको पूछ सकता है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, निर्धनता, दूसरा ऑप्शन है मिलावट, तीसरा ऑप्शन अशिक्षा, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपने बताया, हमने सुन लिया कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, लैक्टोज किस में पाया जाता है? दूध में, सब्जियों में, सॉरी शक्कर में, दूध में, सब्जियों में, फलों में। तो लैक्टोज जो है, लैक्टोज क्या है आपका, एक दूध वाली शर्करा होती है। ठीक है, ये दूध में पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका दूध वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आज जो बच्चे हमारे पहली बार चैनल को देख रहे हैं स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। ठीक है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, और इससे आप लोगों को इस चैनल पर स्टूडेंट याद रखिएगा कि को करिकुलर के साथ साथ मेजर सब्जेक्ट में, जैसे आप लोगों का हिंदी नहीं, होम साइंस, गृह विज्ञान का भी हम क्लास लगाते हैं, और अभी कुछ ही दिन में आप लोगों का अदर सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर हम दे देंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल से जुड़िए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग प्रोवाइड कीजिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आरडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन क्या है, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, दूसरा ऑप्शन है राइबोन्यूक्लिक एसिड, तीसरा ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, और चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर आपका पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यावहारिक पोषण योजना ANP का प्रथम शुरुआत हुई थी, कहाँ पर हुई थी? पहला ऑप्शन क्या है आपका मुंबई, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन उड़ीसा, चौथा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो 36 का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका जो है यहाँ पे 36 का जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और व्यवहारिक पोषण योजना यानी ANP, ठीक है, एक मिनट, ANP की जो शुरुआत कब हुई थी, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा कि 1963 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी स्टूडेंट, 1963 ईस्वी में ANP योजना की शुरुआत की गई थी। भारत के किस राज्य में, तो हम क्या बताएंगे, भारत के उड़ीसा राज्य में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, समेकित बाल विकास परियोजना की शुरुआत हुई थी 2 अक्टूबर 1975, 19 नवंबर 1975, 25 सितंबर 1975, 1 मई 1975। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि समेकित बाल विकास परियोजना की जो शुरुआत हुई थी वो 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि यूनिसेफ की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1948, 11 दिसंबर 1990, 11 दिसंबर 1996। स्टूडेंट याद रखिएगा कि ये क्या है आपका यूनिसेफ की स्थापना जो है कब शुरुआत की गई थी, तो 38 का जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को यूनिसेफ की स्थापना की गई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेड क्रॉस संस्था आरंभ कराने का श्रेय किसको जाता है? मदर टेरेसा, हेनरी
ड्यूनेट, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, हेनरी ड्यूनेट को जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, ICMR का मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली लखनऊ है, बेंगलोर है, नई दिल्ली है, जयपुर। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका ये इस प्रश्न का आंसर जो है सी ऑप्शन सही जाएगा, नई दिल्ली है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किस योजना की सभी सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्रों के द्वारा जो है प्रदान की जाती। पहला ऑप्शन है समन्वित बाल विकास योजना, अखिल भारतीय रेड क्रॉस, खाद्य एवं कृषि संगठन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आप लोगों का जो है पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पे क्या है, विटामिन के जनक कौन है, विटामिन के जनक कौन है, इनसे किन्हें कहा जाता है। एक मिनट, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर ऐसे बस इस प्रश्न को इस तरह से देखिए कि विटामिन के जनक कौन है, इनमें से मतलब किन्हें कहा जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा था, चार्ल्स बेबेज को, अल्बर्ट आइंस्टीन को, कैश्मीर फंक को, मोहम्मद अली जिन्ना को। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस जो है आपके कौन हो जाएंगे, फंक हो जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पोषण के जनक कौन है, ग्लूकोज है, आयोडीन है, थायरॉक्सिन को कहते हैं, एंटोनी लेवोइजर को कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, एंटोनी लेवोइजर को कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नेशनल पोषण संस्थान। नीन का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल पोषण संस्थान। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि BMI का फुल फॉर्म क्या होता है। पहला ऑप्शन क्या है, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया, बॉडी मास इंडेक्स, बैंडेज आयरन फॉर्मेशन, बाइनरी डिजिट। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉडी मास इंडेक्स होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि निम्न कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, उत्तराखंड में, हैदराबाद में। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, हैदराबाद में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, सभी शर्कराओं में सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, फ्रक्टोज है। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, सभी मीठी शर्करा में सबसे मीठी शर्करा कौन सी होती है, तो फ्रक्टोज होती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, चीनी, स्टार्च या चीनी। ठीक है, स्टार्च या चीनी के रूप में कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, 5 किलो कैलोरी मतलब ऊर्जा, 9 किलो कैलोरी ग्राम, 4 किलो कैलोरी ग्राम, 1 किलो कैलोरी ग्राम। तो याद रखिएगा कि क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट से हमें कितना किलो कैलोरी ग्राम मिलता है ऊर्जा, एक ग्राम से। तो यहाँ पर क्या है आपका ऑप्शन जो है तीसरा से हो जाएगा, 4 किलो कैलोरी ग्राम जो है ऊर्जा मिलती है। उसी तरह से अगर प्रोटीन अगर पूछ दे स्टूडेंट की प्रोटीन से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है 1 ग्राम से, तो वो प्रोटीन का भी क्या हो जाएगा आपका 4 ही हो जाएगा। ठीक है, वो भी याद रखिएगा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों के क्या होते हैं, एनर्जी जो होते हैं 4 ही मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, वसा का प्रत्येक ग्राम प्रदान करता है, कितना कैलोरी ऊर्जा जो है वसा से हमको मिलती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, 5 किलो कैलोरी ग्राम, 9 किलो कैलोरी ग्राम, 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। ठीक है, 1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। तो अभी हमने आपको बताया यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम जो है हमें 1 ग्राम वसा से एनर्जी मिलती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्रोटीन की औसत नाइट्रोजन। देखिए यहाँ पे क्या, प्रोटीन की नाइट्रोजन सामग्री लगभग होती है, कितने प्रतिशत होती है। तो यहाँ पर 28%, 16%, 53%, 75%। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 16% जो है नाइट्रोजन जो है प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखा गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आशा करते हैं आपको ये क्या है प्रश्न आप लोगों को अच्छे से देखे होंगे। इसको रफ कॉपी पर आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं,
और अगर नहीं नोट करना है तो इस वीडियो को कम से कम आप 3 से 4 बार जो है आप लोग इसको देखकर रिमाइंड कर लीजिए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल घंटी बजाएं, आइकन दबाएं, ठीक है। और ये कोर्स किसके लिए, तो BA BSc BCom सभी वर्गों के लिए ये अनिवार्य पेपर है स्टूडेंट, ठीक है। ये आज आप लोगों का क्या है, यूनिट फर्स्ट से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सबका कलेक्शन हमने एक जगह कर दिया है। अब अगली क्लास जो होगी आप लोगों की यूनिट सेकेंड की होगी। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़। थैंक यू फॉर वाचिंग। और वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। ओके, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा के पूरे शिद्दत से आप लोग पढ़िए।